समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के लोकार्पण के बाद से ही इस पर हादसा होना शुरू हो गया है। उद्घाटन के 3 दिन के बाद ही बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक इस महामार्ग से नीचे पलट गया। बहुचर्चित समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ किया गया। रविवार को इस महामार्ग के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही इसे नागपुर से शिरडी तक के लिए कार और बड़े वाहनों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वैसे भी इस महामार्ग पर आवाजाही शुरू होने का सभी को इंतजार था, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही इस महामार्ग पर हादसों का सिलसिला जारी हो गया। उद्घाटन के महज कुछ घंटे बाद ही इस महामार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर कई जानवरों की मौत हो रही है, जबकि सोमवार को नागपुर के वाइफल टोल नाका के पास 2 कार में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद बुधवार की सुबह बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के बेलगांव के पास इस महामार्ग पर एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। नागपुर की ओर से आ रहे खाली सिलेंडर लेके जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर महामार्ग के रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे गया। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक में रखे सिलेंडर भी बाहर गिर गए थे। इस हादसे की जानकारी मिलते ही समृद्धि महामार्ग रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गई। लेकिन उद्घाटन के बाद लगातार इस तरह के हादसों की वजह से इस महामार्ग पर जाने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी नियंत्रण होना जरूरी है। जब आया आवाज आपने फिर मोबाइल में नहीं केलू निकल है ना काल रहे हैं। बुल्ढाना जिले में न्यायालय के आदेशानुसार सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता की कुर्सी जब्त की गई। किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर न्यायालय ने अधिकारी की कुर्सी जब्त करने का आदेश दिया था। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा तहसील में शिवानी आरमाड़ के भास्कर वालू राठौड़ की जमीन 1994 में बांध में चली गई, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसान ने 2008 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 18 लाख और 6 लाख ऐसे 2 अलग अलग मुआवजे के भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी सिंचाई विभाग द्वारा किसान को मुआवजा नहीं दिए जाने के बाद सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज DB हम्बीरे ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता की कुर्सी जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि जब किसान और अदालत के कर्मचारी कुर्सी जब्त करने पहुंचे तो संबंधित अधिकारियों ने किसान से कुछ समयावधि मांगा। किसान भास्कर राठौड़ द्वारा अधिकारियों को समय देने के कारण सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता की कुर्सी जब्ती की कार्रवाई फिलहाल के लिए टल गई। आमची 2094 मध्ये जमीन धरणामध्ये गेलेली होती। त्याच्यानंतर आम्ही 2008 मध्ये केसेस टाकल्या कोर्टामध्ये। इथून हायकोर्टात नागपूरवाल्यांनी मग ह्या कोर्टात पाठवली माघारी केस। मग आम्ही त्या केसचा निकाल लावून घेतला इथे। तर 2008 मधून तर 15, 16, 17, 18 मध्ये 17, 18 मध्ये याचा निकाल लावून घेतला। नंतर यानंतर यांनी पैशाची मागणी केली, पैसे दिलेच नाही। काही लोकांचे पैसे दिले, माझे तसेच तकवले त्यांनी। माझं नुकसान कमीत कमी आज 3 हेक्टर जमीन झाली गेलेली आहे माझी। MIM ने 1 रैंक 1 राशन कार्ड योजना और राशन के नियमित वितरण करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ और प्राथमिकता समूह और अंत्योदय योजना के राशन कार्ड शुरू करने की मांग की है। नागरिकों के बंद राशन कार्डों के मुद्दे पर अकोला MIM आक्रामक हो गई है। अकोला MIM ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को निवेदन देकर नागरिकों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया। पिछले कई महीनों से राशन कार्ड का वितरण बंद है, इसलिए नागरिकों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं को ये भी शिकायतें मिली है कि राशन दुकानदार नियमित रूप से अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं, जिस कारण लाभार्थियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर नागरिकों की इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो MIM सड़कों पर उतरेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला की इकाई से हमारे शहर अध्यक्ष अब्दुल मुनाफ साहब और कार्यकारी अध्यक्ष मुस्तफा बलान की निगरानी में हमने ये मेमोरेंडम दिया। इसमें मांग की है कि हम देख रहे हैं कि अकोला के जो नागरिक है ये बार बार अन्न पुरवठा विभाग के अंदर चक्करें काट रहे हैं। इनके राशन कार्ड चालू होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब हम संबंधित कर्मचारियों से बात कर रहे हैं तो वो हमारी बात का संतुष्टपूर्ण जवाब हमें किसी भी हालत में नहीं दे रहे हैं। और आज मामला ये हमने देखा है कि किसी का 3 साल से राशन कार्ड बंद है, किसी का 6 साल से राशन कार्ड बंद है, और ये लोग
दर दर चक्कर काट ही रहे हैं, इनकी चप्पलें घस जा रही है, लेकिन यहाँ के संबंधित अधिकारियों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता चल रही। जैसे आप देख रहे होंगे कि देखो हमारे यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है जो आंखों से माजूर है, तो ये भी इनके जैसों को भी यहाँ आज चक्कर काटने की नौबत आ रही है। पीछे हमारी महिला है, वो भी हैंडीकैप्ड है, उन्हें भी बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमने कलेक्टर साहिबा से मांग की है कि जल्द से जल्द जो बंद पड़े हुए राशन कार्ड है अकोला के, ये राशन कार्ड को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, अन्यथा अकोला एमआईएम आक्रामक रूप से आंदोलन करेगी। बुल्ढाना जिले के शेगांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां इस्लामिक धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार शव को दफनाने की रस्म करते हुए पता चला कि शव मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था, और फिर मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार प्रक्रिया के बाद हिंदू संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव शेगांव मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 दिन तक मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर शेगांव ग्रामीण पुलिस ने शव का मुस्लिम तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए शव को शेगांव शहर के सुल्तान नामक एक सामाजिक समूह को सौंप दिया। अज्ञात मुस्लिम शवों पर सुल्तान ग्रुप द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। इस शव के अंतिम संस्कार के दौरान व्यक्ति के मुस्लिम नहीं होने की बात पता चली, जिसके बाद शव को सम्मान पूर्वक हिंदू अंतिम संस्कार के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। हमारा टीपू सुल्तान एकता ग्रुप 2001 से काम कर रहा है। यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट या अननोन बॉडियाँ जो मिलते हैं, तो पुलिस स्टेशन हो या जीआरपी है, आरपीएफ वाले हमारे को फ़ोन लगाते कि भाई तुम्हारी मुस्लिम समाज की बॉडी यहाँ पर है, तो हम फिर उसको यहाँ दवाखाने में से पीएम करने के बाद में उसका गुस्ल देकर उसकी दफन विधि करते, कब्रस्तान लेकर जाते, नमाज जनाजा अदा करते और कब्रस्तान में दफन विधि कर देते। शिनाख्त नहीं होने वाले अज्ञात शवों पर दफन विधि किया जाता है। शव चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शव को दफन किया जाता है। इसलिए पुलिस ने सुल्तान समूह से शव को जब्त कर उस पर हिंदू तरीके से अंतिम संस्कार किया और शव को दफनाया गया। 3 दिवसापूर्वी आम्हाला खामगाव शेगाव रोडवरील माऊली कॉलेजजवळ एक अननोन मृतक मिळून आला। त्यात आम्ही आणले दवाखान्यामध्ये आणले असता डॉक्टर साहेबांनी मृत घोषित केले आणि तो माणूस मुस्लिम समाजाचा वाटत असल्यामुळे आम्ही शेगाव येथील सुलतान ग्रुप यांना सांगितले असता तिथले ग्रुपचे लोक आले, त्यांनी अंत्यविधी करण्याचे ठरवले ते, परंतु आज रोजी त्यांचा आम्ही अंत्यविधी करून घेतला, पीएम करून घेतला। पीएम केल्यानंतर अंत्यविधी करण्यासाठी ते चेक करीत असतात, त्यांना त्यांच्या लक्षात आले की सदर इसम हा मुस्लिम, त्यांनी सन्मानपूर्वक आम्हाला परत केले आणि आता आम्ही हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे त्याचा अंत्यविधी करीत आहोत। इस घटना से ये देखा जा सकता है कि लोगों में आज भी एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान है। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत लायंस क्लब अकोला हारमोनी इस संस्था ने बहुत कम समय में अनेक प्रकार के सेवा कार्य पूरे किए हैं। लायन अश्विनी बाजोरिया ने भेंट के दौरान हारमोनी के प्रदर्शन पर संतोष जताया। चेयरमैन पीएमजेएफ अश्विन कुमार बाजोरिया ने लायंस क्लब ऑफ अकोला हारमोनी को भेंट दी। उन्होंने 2022-23 की अवधि के लिए किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा की। पॉलिस्टर बैग पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पुराने सूती कपड़ों, साड़ियों, चादरों, दुपट्टों से बैग बनाकर आम नागरिकों में बांटने पर अश्विन बाजोरिया ने संतोष जताया। उन्होंने हारमोनी क्लब की इस निस्वार्थ सेवा के लिए डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल और इंटरनेशनल की सभी टीमों की सराहना भी की। इस मौके पर हारमोनी के अध्यक्ष लायन सत्यपाल बादशाह, सचिव लायन प्रियंका जैन, कोषाध्यक्ष नूतन जैन, क्लब संस्थापक लायन कौशल भाटिया, दर्शन गोयंका, ताहिर अली, जेती गोयंका, चंद्रकांत डवरे, कमलेश आहूजा, जितेंद्र गांधी मौजूद रहे। लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन द्वारा रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क चश्मा वितरण, दंत जांच शिविर, मधुमेह जांच शिविर, त्वचा एवं गुप्त रोग जांच शिविर, रक्तदान शिविर और ऑर्थोपेडिक जांच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत तुकाराम कैंसर अस्पताल अकोला में सर्विस बैंक के चेयरपर्सन लायन निशिकांत बड़गे का सत्कार किया गया और जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। शिविर में 318 मरीजों की आंखों की जांच की गई और 217 मरीजों को मुफ्त में चश्मे बांटे गए। रक्तदान शिविर में कुल 35 लोगों ने रक्तदान किया। 87 लाभार्थियों का मधुमेह परीक्षण किया गया। 107 लोगों की त्वचा और गुप्त रोग जाँच की गई और 216 लोगों की दंत चिकित्सा की गई। इस मौके पर अस्पताल में भर्ती
कैंसर मरीजों को दवाइयां बांटी गई। शिविर में भगत आई हॉस्पिटल के डॉक्टर जाधव पराटकर, स्किन क्लिनिक के डॉक्टर चिन्मय पराटकर, काम्बे डेंटल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र काम्बे और संत तुकाराम कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अहम योगदान दिया। शिविर में आए सभी लाभार्थियों के लिए लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई थी। जिला पीआरओ लायन मुरलीधर उपाध्याय, जोन अध्यक्ष लायन मुकेश शर्मा, संत तुकाराम कैंसर अस्पताल अध्यक्ष लायन गिरीश अग्रवाल, क्लब अध्यक्ष लायन प्रोफेसर विवेक गावंडे, जिला संयुक्त पीआरओ लायन संतोष अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य लायन महेंद्र खेतान, लायन एडवोकेट के.ओ. शर्मा, लायन मंगेश कक्कड़, लायन स्वप्निल पंचगड़े, लायन किशन गायकवाड़, लायन शीतल झवर सहित सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर को सफल बनाया। लायन्स क्लब अकोला मिडटाऊनची संपूर्ण टीम इथं उपस्थित आहे आणि आज आपण भव्य प्रमाणात एक रोग निदान शिबिराचे आयोजन केले आहे, ज्यामध्ये डेंटल चेकअप कॅम्प, आय चेकअप कॅम्प, सोबतच मोफत चष्म्यांचे वितरण व कॅटरॅक्टचे ऑपरेशनसुद्धा होणार आहेत। कांबे कॉलेजची पूर्ण मेडिकलची कॅम्पची टीम आलेली आहे 20 लोकांची। त्यांनी डेंटल कॅम्पसुद्धा आयोजित केलेला आहे। लोकांचं मोफत तपासणी तर होईलच होईल, परंतु 80% त्यांचा खर्च कमी करून पुढची ट्रीटमेंटसुद्धा त्यांना मोफत देण्यात येईल। सोबत आपल्या आतमध्ये हॉस्पिटलमध्येच भव्य रोगनिदान शिबिर व तसेच ब्लड डोनेशन कॅम्प सुरू आहे। लोकांना काही स्किनचे प्रॉब्लेम आले होते तर त्यांनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली लोकांना की लायन्स क्लबतर्फे या संदर्भात सुद्धा काहीतरी करा। तर यावेळेस आपण स्किन चेकअप कॅम्प आणि गुप्तरोग तपासणी शिबिरसुद्धा ठेवलेलं आहे। महापुरुषों पर विवादास्पद बयान देने वाले भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में खामगांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस ने चंद्रकांत पाटिल के फोटो पर चप्पल मारकर रोष जताया। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा खामगांव उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल को हटाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चंद्रकांत पाटिल के पोस्टर पर जूते मारकर अपना विरोध जताया। चंद्रकांत पाटलांचं करायचं काय? चंपाचं करायचं काय? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंद्रकांत पाटलांचं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंद्रकांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचं, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील, या सर्व नेत्यांचा, थोर पुरुषांचा जे सर्वांसाठी आदरणीय आहे त्यांच्याबद्दल जाणीवपूर्वक अनादर करून देशामध्ये राज्यामध्ये असंतोष निर्माण करीत वारंवार सांगितल्यानंतर त्यांचे स्टेटमेंट असल्यानंतर देखील त्यांच्यावर कारवाई होत नाही। विशेषतः राज्यपालाची हकालपट्टी होत नाही। काँग्रेस जनाची व सर्वसामान्य जनाची ही एक मागणी आहे की राष्ट्रपती यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे, चंद्रकांत पाटील यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे व ज्या भाजप नेत्यांनी विरोधामध्ये बोलले त्यांची हकालपट्टी म्हणजे मंत्रिमंडळातून चंद्रकांत पाटलाची हकालपट्टी झाली पाहिजे। यासाठी काँग्रेस जनाच्या वतीनं खामगाव मतदारसंघातील आज निदर्शने या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। 17 तारखेला फार मोठा महाविकास आघाडीचा मोर्चा हा मुंबईला आहे। लाखोच्या संख्येने तो मोर्चा निघून यांची हकालपट्टी करा या माध्यमातून तो मोर्चा निघणार आहे व त्यामध्ये सर्व जेवढी थोर पुरुष प्रेमी आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी त्या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी या ठिकाणी होतील। खामगाव मतदारसंघातील मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी नागरिक झाले। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के बाद वहां हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसमें बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के बेलगांव के समीप अनियंत्रित होकर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब इस हाईवे पर हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें बुधवार को बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के बेलगांव के पास समृद्धि महामार्ग पर एक ट्रक हादसा हुआ। खाली गैस सिलेंडर ले जाने के दौरान ट्रक समृद्धि महामार्ग के किनारे से गुजरा और सीधे अनियंत्रित होकर रास्ते से नीचे उतर गया। जब आया आवाज आपने फिर मोबाइल में लेके है ना काट रहे हैं।
पुलिस ने अकोला के वारखेड़ फाटा से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी रितु खाकर को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने वारखेड़ फाटा में छापेमारी कर वाहन सहित लाखों रुपए मूल्य का गुप्त गुटखा जब्त करने में सफलता मिली। बिना लाइसेंस गुटखा का अवैध परिवहन करने की जानकारी के अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी की टीम ने जाल बिछाया और बोलेरो वाहन से लेकर आए गुटखे को कुछ बाइक सवारों को देते हुए हिवरखेड़ पुलिस ने वाहनों को रोककर बोलेरो व 3 दुपहिया वाहनों में रखा सामान जब्त कर लिया। अकोला के अकोट बाजार कमेटी में कपास के सौदे के दौरान बाजार कमेटी के कर्मचारियों ने सौदा पट्टी पर हल्के माल की वापसी दर्ज करने से मना कर दिया था। इसलिए व्यापारियों ने 6 दिसंबर को मार्केट कमेटी में कपास की नीलामी बंद कर दी थी। 8 दिनों से कपास की खरीद बंद होने से किसान, मार्केट कमेटी व व्यापारी परेशान हैं। अकोट कृषि उपज मंडी समिति ने कपास खरीद मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 8 दिसंबर को 20 कपास कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। साथ ही बैंकों को भी लाइसेंस निलंबन की सूचना दी थी। 12 दिसंबर को अकोट जीनिंग प्रेसिंग एसोसिएशन की ओर से प्रशासक को पत्र देकर अकोट कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से कपास की खरीद शुरू करने और लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया गया था। कपास व्यापारियों के हस्ताक्षर वाले पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिन 20 कपास खरीदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं वे जिला उप पंजीयक से चर्चा कर लाइसेंस रद्द करने के आदेश को तत्काल वापस ले और किसानों को राहत दे। सितंबर और अक्टूबर के आखिरी 2 महीनों के दौरान भारी बारिश और बाढ़ ने अकोला जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन ने 239 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि अभी तक कलेक्टर कार्यालय को नहीं मिली है। मानसून के मौसम में जिले में कभी लगातार बारिश तो कभी भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ और किसानों को परेशानी हुई। इसमें जून से अगस्त की अवधि में जिले को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। उपलब्ध राशि में जिले में भारी बारिश से प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि जमा की गई। उसके बाद पिछले 2 माह सितंबर व अक्टूबर में लगातार बारिश व भारी बारिश से भारी नुकसान से 2,32,955 किसानों का 1,61,683 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को भारी नुकसान हुआ। जिले में जिन किसानों की फसल खराब हो गई है उन्हें अभी तक फसल नुकसान की मदद नहीं मिली है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।